नमस्कार। आज के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम इस चीज़ पे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन से जुड़े हुए जो भी हमारे व्यक्ति हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए जो भी इंसान हैं, हमारे वास्तविक लाइफ से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति इंसान है, जो हमारा परिवेश है, इस परिवेश में, इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में कुछ इंसान ऐसा भी होते हैं जो बिच्छू की तरह जिनका जीवन होता है, जो बिच्छू की तरह हमेशा दूसरों के लाइफ में डंक मारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम सब इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ लगभग 4 से 5 व्यक्तियों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, जिनके बारे में, जिनसे बच के रहने से हमारी और आपकी भलाई है। फर्स्ट हम टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, वैसा व्यक्ति आपके जीवन में, आपके समाज में, चारों परिवेश में कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, जो हमेशा, जिनका पूरा जीवनचर्या आगे पीछे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी देखें, उनका माइंड का जो थिंकिंग लेवल देखें, उनका माइंडसेट देखें, वो उनके अंदर जो भी विचारें हो रही है, उनका जो भी चर्चाएं हो रहा है, हर चीज़ किसी दूसरे की चर्चा से रिलेटेड है। उनकी हर बातें हर किसी से लेकर के अपेक्षा उपेक्षा से रिलेटेड है, अन्य किसी के बारे में, दूसरे के बारे में चिंतन से रिलेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति का जो होता है, अपना वास्तविक पर्सनल लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी काम नहीं होता है, जो भी हो रहा है होते रहता है, लेकिन उनका ज़्यादा एनर्जी दूसरों के बारे में थिंकिंग करने में जाता है, और वो भी दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, गलत थिंकिंग करने के बारे में। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की बुराई करना पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति से दूर रहने में हमारी और आपकी भलाई है। अगर आप अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में अगर अपनी प्रगति, अपना उत्थान, अपना विकास, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी अन्य के बारे में गलत चीज़ बोल सकता है, जो इंसान आपके सामने में किसी और दूसरे आदमी का बुराई कर सकता है, याद रखें वो दूसरे व्यक्ति के पास आपका बुराई अवश्य करेगा। इसीलिए चूंकि वो व्यक्ति का नेचर है, स्वभाव है, आज ए के सामने बी की बुराई कर रहा है, बी के सामने सी की बुराई कर रहा है, आपका भी डी के सामने बुराई करेगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक नेचर हो चुका है। तो इसलिए आपके परिवेश में जो भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर आप अपनी प्रगति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। नेक्स्ट हम ऐसा व्यक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे। हम देखते हैं हमारे परिवेश में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सो के अहंकार से प्रेरित रहते हैं। यानी कि कोई भी परिवेश हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी माहौल हो, वो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का प्रयास करते हैं, हमेशा ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें कि लोग उनको तवज्जो दे, चाहे उनका कोई काम वैसा इम्पोर्टेंसी वाला हो चाहे न हो, डजेंट मैटर, लेकिन लोग उनको रिस्पेक्ट करें, लोग उनको इज्जत दे, चाहे उनका कोई भी मतलब का नहीं हो। यानी कि अगर विवाह शादी में वर वधू का प्राथमिक स्थल होता है, लेकिन नहीं, वहाँ वर वधू गए अपने जगह, उनका वो हमारे सिरोधारी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनका आप और हम सब उनके आगे पीछे लगे रहें, तो फिर यही होता है सो के अहंकार वाले व्यक्ति की पहचान। यानी कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से अपने स्व सिद्धि की प्राप्ति में वो लोग रहते हैं। तो ऐसे लोग से भी दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को खुश करने में आपकी किसी की भी भलाई नहीं है। वैसा व्यक्ति अहंकार, स्व के अहंकार से प्रेरित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में खुद भी हमेशा कभी भी शांति प्राप्ति नहीं करता है, और अगर आप उनको खुश करने में लग गए तो आप तो उसको खुश नहीं कर सकते, लेकिन उसके उल्टे आपकी शांति भंग हो जाएगी। और अन्य कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं, थर्ड, जो कि आपके दुख में हमेशा साथ दिखाई पड़ेंगे, आपके दुख में हमेशा साथ दिखाई पड़ेंगे। आपके जो भी फैमिली में जो भी समस्या आएगी, जो कहीं भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं आगजनी समस्या आ जाए, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, या किसी तरह से घर में कोई अनावश्यक कोई भी गलत चीज़ कुछ हो गए हो, दुर्घटनाएं हो गई, वहाँ भी, तो वो हर जगह वो आपके साथ दिखाई पड़ेंगे। ये व्यक्ति भी एक प्रकार से सिर्फ दिखावापन का एहसास कराते हैं, लेकिन रियल टाइम में जो है, जब आपका संघर्ष का टाइम रहता है, जब आपका जो मेहनत करने का समय रहता है, उस वक्त ये दिल्ली दूर रहते हैं। लेकिन जब माला पहनाने की बारी आती है, जब जो कोई चीज़ का मतलब श्रेय लेने का टाइमिंग आता है, उस वक्त सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा रहेंगे कि मैंने इनको ऐसे हेल्प किया, या हम इनके बदौलत या हमारे बदौलत कुछ भी इनका अचीवमेंट प्राप्ति हुआ नहीं हुआ। यानी कि वो दूसरे के क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं। यही सब निगेटिव या गलत चीज़ प्रकार के इंसान का ये थॉट का, ये प्रोसेस का ये काम है। और कुछ व्यक्ति ऐसा भी होते हैं
जब आप किसी इमोशनल रूप से कोई अटैचमेंट फीलिंग पड़े हुए हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम समस्या में पड़े हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, वो सामने का इंसान आपके दुख दर्द को नहीं समझ रहा है, वो सामने का इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, वो सामने का इंसान आपके इंटरनल हैप्पीनेस को नहीं समझ रहा है, उल्टा आपको कोस रहा है। और सेम जब आप कोई प्रॉब्लम में हैं, कोई आप दुख में हैं, कोई संवेदना में हैं, कोई गहरी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या आर्थिक रूप से हो सकता है, वो समस्या सामाजिक रूप से हो सकता है, वो समस्या आपके धार्मिक रूप से हो सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकता है, किसी भी रूप समस्या हो सकता है। तो सामने वाला इंसान, सामने का व्यक्ति अगर आपके उस दर्द इमोशन को नहीं समझ रहा है, उल्टा आप पे अपनी विचारों को थोपने का प्रयास कर रहा है, तो याद रखें, वो व्यक्ति जो आपके इमोशन को नहीं समझ रहा है, वो इंसान जो आपकी हैप्पीनेस को फील नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति आपको सही सजेस्ट कैसे कर सकता है। सो डॉक्टर पेशेंट का बीमारी को समझ ही नहीं सका, जो डॉक्टर जो मरीज़ का जो प्रॉब्लम है उसको समझ ही नहीं सका, तो फिर सही दवाई ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। वही व्यक्ति जो आपके फ्रेंडों में जो व्यक्ति हैं, जो आपके फैमिली में जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, या जिनको आप अपना मानते हैं, जो आपके महाशय हैं, जो आपके सरलोग हैं, जो आपके जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति में से जो लिस्ट में से जो इंसान है जो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, जो आपको विचारों को समझने के लिए तैयार नहीं है, जो आपकी भावनाओं को कदर नहीं कर सकता है, वो अपनी विचार आप पे थोपने प्रयास कर रहा है, यानी कहा जाए तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। यानी कि इस तरह ये 4-5 जिनके प्रकार से जो भी हम डिस्कशन किया, हमने जो भी चर्चाएं की, ये 4 प्रकार के जो भी 5 प्रकार के इंसान हैं, इनसे अगर दूर रहते हैं तो हमारी लाइफ की जो है 80 से 90% जो भी हमारे मेंटल प्रॉब्लम है यूँ ही दूर हो जाती है। हम जो भी चीज़ कारण से, जो भी विचारों कारण से हमारे अंदर जो प्रॉब्लम, टेंशन, समस्या, जो मानसिक विषाद प्राप्त होता है, जो भी हमारे अंदर घटित होता है, ये हमारे अंदर कैसे हो रहा है? क्योंकि हम 2 आँखों से, 2 कानों से उस चीज़ को, विचार को ग्रहण करते हैं, कहीं और से आउटपुट इनपुट लेते हैं, बाहर से ले रहे हैं इनपुट, तो उसके आउटपुट रूप में हमारे अंदर से अगर सही सकारात्मक सोच है तो हमारे अंदर शांति का महसूस होगा, और गलत एक्टिविटी, गलत सोच, टेंशन, डिप्रेशन वाली बातें आ गई, तो भविष्य के बारे में चिंताएं, प्रॉब्लम्स और भी ढंग की बातें आ गए, तो वही हमारे अंदर से रूप से जो है एक नया रोग के रूप में, मनोरोग के रूप उत्पन्न होता है, जो कि हमारे समय के साथ शारीरिक रूप से प्रकट होता है। एक छोटा सा बीज है, समय के साथ फलित होकर के फूल के रूप में आता है, दिखाई पड़ता है, साथ में उससे सुगंध भी होता है। वही हमारे मन की विकृति, मन का विकार समय का साथ बदल करके एक फलता फूलता बीमारी, रोग के रूप में प्रकट होता है, और वो रोग के रूप में, दर्द के रूप में उसका सुगंध, दुर्गंध हमें फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं ये फूल कहाँ से आ गया, ये दर्द, ये बीमारी कहाँ से आ गया? ये जो है बीज रूप में हमारे अंदर विकार रूप में मौजूद था। इसलिए सारे निगेटिविटी को दूर करें, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करें, जो भी है, जो होना रहेगा वही होगा, आगे जो भी होना होगा वही होगा, लेकिन अपना कर्म करते रहे, जो होना होगा होगा। फ्यूचर कोई देख नहीं पाया है, पास्ट जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में जो भी करना है पास्ट को देख करके अपना उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में रास्ता मापदंड बना करके उस पर रोड मैप बना कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी के हाथ में कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन अपना जो कर्म करने का राइट है वो करना चाहिए हर इंसान को। आप भी करिए, हम भी करें, पूरा दुनिया कर रहा है, यानी अकर्म नहीं होना है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा राइट, आपका राइट है, ये हमारे अधिकार में है। फल जो होना होगा वो होता रहता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो टेंशन। इसलिए लाइफ में जो भी, लेकिन निगेटिविटी वाले व्यक्ति से दूर रहे, ताकि आपके अपने कर्म करने को प्रॉब्लम ना हो। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कशन किए, नेक्स्ट सेशन में भी आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।